महाराष्ट्र में जो परभनी में घटना घटित हुई, उस घटना में शहीद भीम सैनिक सोमनाथ सूर्यवंशी को सबसे पहले विनम्र अभिवादन करता हूँ। परभनी के मैटर में जो कुछ घटनाएं घटित हुई परभनी में, उसमें हमारे समाज पर बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ, लेकिन जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज का ये सब्जेक्ट रखा गया है। जिस आरोपी ने परभनी के बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो पुतला है, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के हाथ में जो संविधान है, पुतले के हाथ में जो संविधान होता है, उसका अपमान किया और उसके बाद वो बहुत बड़ा वहाँ पे आंदोलन हुआ उसके विरोध में। और आंदोलन के विरोध में जो विरोध करने वाले संवैधानिक अधिकारों के तहत जो लोग विरोध कर रहे थे, उन लोगों पर पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत बड़ा अन्याय किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो इस संदर्भ में सबसे पहले जो आरोपी था, जिसने बाबा साहब के पुतले के पास जो संविधान रखा था, उनके हाथ में जो संविधान था, उस संविधान का तोड़फोड़ किया, पुतले की तोड़फोड़ की, बाबा साहब के प्रतिमा का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। इसके बाद जो मामला सामने आ रहा है, जो अपमान हुआ है, उस अपमान विरोध करने के लिए जो प्रदर्शनकारी लोग थे, जो विरोध कर रहे थे, जो धरना कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों का वो संवैधानिक अधिकार है। जो लोग आंदोलन कर रहे थे, लोकतंत्र में आंदोलन करना, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना, यह संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों को मारा गया, केवल मात्र आंदोलन जहां पर हुआ उस घटना स्थल पर ही नहीं मारा गया, बल्कि आंदोलनकारियों के घर में घुसकर जो लोग आंदोलन में आए ही नहीं थे, उनको भी स्पॉट करके, उनको भी पकड़ पकड़ के घर में घुसकर मारा गया। और इसको नाम दिया गया कि ये पुलिस प्रशासन द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, ये जो पुलिस प्रशासन ने किया है, तो सवाल ये उठता है कि ऐसा कोई ऑपरेशन करने का अधिकार पुलिस प्रशासन को है क्या? तो साथियों, जो भारत का संविधान है, जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा लिखित संविधान है, उसमें जो संवैधानिक बातें हैं, उसमें ये तो लिखा है, यह संवैधानिक अधिकार है कि अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन पुलिस द्वारा किसी भी आदमी के या किसी भी भारत के नागरिक के घर में घुसकर उसको कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर मारने का या कॉम्बिंग ऑपरेशन करने का कोई भी अधिकार पुलिस प्रशासन को नहीं है। असंवैधानिक तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, इसका भारत के संविधान में कहीं भी किसी भी संविधान में या किसी भी पुलिस प्रशासन के किसी भी अधिकारी को या कोई भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, इसको किसी को भी इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि किसी के घर में घुस के कोई मारेगा। कॉम्बिंग ऑपरेशन ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि असंवैधानिक तरीके से हमारे आंदोलन को दबाया और कुचला गया, और पुलिस प्रशासन द्वारा दबाया और कुचला गया। तो साथियों, ये जो महाराष्ट्र के परभनी में जो घटना हुई है, ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है जो पुलिस प्रशासन द्वारा घटित हुई है। कॉम्बिंग ऑपरेशन ये कोई संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक
मामला नहीं है। इतना ही नहीं, घर में घुसकर हमारे महिलाओं को मारा गया। जो छोटी छोटी बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, जो 15-16 साल की लड़कियां थी, उनको भी मारा गया। जो गर्भवती महिलाएं थी उनको मारकर पुलिस स्टेशन तक ले जाया गया। इतना बड़ा अत्याचार वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया, महाराष्ट्र के परभनी में। इतना ही नहीं, ये जो घटना घटित हुई है, इसमें बेकसूर लोगों को जो आंदोलन में थे ही नहीं, उनको भी घर में घुसकर उठाया गया और उनको भी कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर मारा गया, पीटा गया। ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है, ऐसा कोई राइट पुलिस प्रशासन को है ही नहीं। उल्टा अगर ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन अगर निर्माण होती है कि किसी भी महिला के घर में घुसकर या किसी भी भारत के नागरिक के घर में घुसकर कोई अधिकारी उसको अगर मारता पीटता है, तो इस बात से प्रमाणित होता है कि उसको वो अधिकार ही नहीं है। और अधिकार ना होते हुए भी अपने पावर का अगर कोई अधिकारी गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार है कि सुओ मोटो एक्ट के तहत उसमें हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है और बगैर किसी की शिकायत दर्ज किए दोषी प्रशासकीय अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार महाराष्ट्र में है, उस सरकार ने हमारे लोगों के ऊपर कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं रोका, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने भी सुओ मोटो एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि उसमें सुओ मोटो जो कानून है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वहां पर अपना पावर इस्तेमाल करके ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर सकता था। इसमें किसी की शिकायत की भी जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। साथियों, और एक बात यहां पर कहना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र में जब भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर हमारे संवैधानिक अधिकारों को दबाया और कुचला गया। जो प्रदर्शनकारी लोग थे उनको संवैधानिक अधिकार है कि अपने हक और अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन या रैली प्रदर्शन वो लोग कर सकते हैं। रास्ते पर उतरकर हम शासन और प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारी मांगे संवैधानिक थी कि जो आरोपी था उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो बाबा साहब को मानने वाले खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। और वो दंगल भी इतनी बड़ी होती है कि वो स्टेट लेवल की दंगल होती है या सेंट्रल लेवल तक उसका परिणाम होता है। इतनी बड़ी दंगल घटित की जाती है। 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और होम मिनिस्ट्री उनके पास ही थी, तो उस समय भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी दंगल घटित की गई। इतना बड़ा हादसा था कि मैं खुद वहां पे मौजूद था। भिड़े और एक बोटे के द्वारा वहां पर कुछ गुंडों को भेजा गया। मनोहर भिड़े नाम के जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, जो आरएसएस की विचारधारा पर चलते हैं, उनके द्वारा और उनके चेले एक बोटे, इनके द्वारा गुंडे भेजकर हमारे लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। और पत्थरबाजी करने वाले लोगों को पकड़ने की बजाय पुलिस में वहां पे कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया। हमारे लाखों के तादाद में वहां पर लोग थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा भय का वातावरण था। पत्थरबाजी की गई,
गाड़ियों को जलाया गया, गाड़ियों की कांचें फोड़ी गई, बहुत सारे लोगों का खून बहाया गया। तो इतने बड़ी दंगल 2019 में हुई थी, उसके बाद महाराष्ट्र बंद हुआ था। वो पूरा उसका जो परिणाम था वो पूरा महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में हुआ था। और आज के तारीख में अभी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार अभी बनी ही नहीं, तो परभनी में जो घटना घटित हुई है उसके संदर्भ में जब हमने जानकारी हासिल की तो ऐसा मालूम हुआ कि देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे हैं कि जिस आदमी ने बाबा साहब के हाथ में रखे संविधान का, वो मूर्ति के हाथ में, पुतले के हाथ में जो संविधान था, वो जिसने तोड़फोड़ किया वो एक मनोरुग्ण है। और उसके पास 4 साल पुराना उसका रिकॉर्ड है कि वो 4 साल से मनोरुग्ण होने की ट्रीटमेंट ले रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो आरोपी को बचा रहे हैं। सवाल पैदा होता है, हमने तो ये पूछा नहीं कि वो आरोपी कौन है, क्या है। उसने जो आरोप किया, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो खुद तो इतने बड़ी घटना को घटित नहीं कर सकता। अगर मनोरुग्ण भी है तो उसके पीछे कौन है, ये लोगों की डिमांड है कि उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसको पकड़ो। इसके लिए धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन और वो आंदोलन हुआ था। तो उस आंदोलन में हमारे लोगों के ऊपर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। सुओ मोटो कानून, अगर वहां पर पुलिस प्रशासन हमारे लोगों के घर में घुसकर मार रहा है तो इसका मतलब यह हो रहा है कि लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो कोर्ट का भी एक काम था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें दखल अंदाजी कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऐसा अधिकार होता है, जो संवैधानिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, कि अगर किसी केस में कोई कंप्लेंट नहीं है फिर भी अगर लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है या कोई भी प्रशासकीय अधिकारी या पुलिस अधिकारी अपने संवैधानिक अधिकारों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का सुओ मोटो के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी पावर होते हैं कि वो बिना किसी के शिकायत दर्ज किए खुद जाके उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसा कर सकते थे, क्योंकि सरकार भी हमारे समर्थन में आ नहीं रही थी और पुलिस प्रशासन खुद जाके हमारे लोगों को घर में घुस के मार रहा था। ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वहां पे दखल अंदाजी करके हमारे लोगों को मदद करना चाहिए था। सुओ मोटो एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई, पुलिस स्टेशन पे कार्रवाई करना चाहिए था। इसके विरोध में हो रहा है। जब हम लोगों ने जानकारी और हासिल किया तो हमारे जो शहीद भीम सैनिक है सोमनाथ सूर्यवंशी जी, उनके मां और उनके भाई का जब स्टेटमेंट सामने आया तो उनका कहना यह है कि 4-5 दिन पहले उसका कोई कसूर ना होते हुए भी पुलिस वालों ने सोमनाथ सूर्यवंशी जी को घर उठाया और पुलिस स्टेशन में लेकर गए और उसके ऊपर झूठे कलम लगाकर, झूठे केसेस लगाकर उसको अटक किया। सोमनाथ सूर्यवंशी जी को अटक किया। जो हमारे शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी है उनका कोई कसूर नहीं था। अगर आंदोलन में थे भी वहां पर, तो आंदोलन करना ये तो संवैधानिक अधिकार है। तो आंदोलन किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो उनको 5-6 दिन, सोमनाथ सूर्यवंशी जी को 5-6 दिन लॉकअप में रखा गया और उनको टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। ऐसा बयान उनके भाई ने खुद होके, जिनका नाम प्रेमनाथ सूर्यवंशी जी, जो शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी जी है, उनके जो भाई है प्रेमनाथ सूर्यवंशी जी, उनके भाई ने खुद होके ये जानकारी सामने आकर दी।
अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस प्रशासन पर 302 के तहत गुना दाखिल करना चाहिए, 302 के तहत कार्रवाई करना चाहिए। ऐसी डिमांड उनके मां ने की। शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी जी के मां ने ऐसी डिमांड की कि जो पुलिस प्रशासन है, अशोक घोरबाण नाम के जो पुलिस निरीक्षक है, उनके ऊपर 302 के तहत कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल मात्र उनको निलंबित किया गया। जो पुलिस निरीक्षक थे वहां के परभनी महाराष्ट्र के अशोक घोरबाण, उनको केवल मात्र निलंबित किया गया है। ऐसी न्यूज सामने आई है कि उनको निलंबित किया है। अगर उनको निलंबित किया है तो कहीं ना कहीं वो दोषी होंगे। इसका और एक प्रमाण है कि खुद जाके जो विधान भवन है, महाराष्ट्र का विधानसभा है, वहां पर खुद जाके देवेंद्र फडणवीस जी ये बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो बल का उपयोग करना चाहिए था उससे ज्यादा उपयोग किया गया। जो बल का उपयोग करना चाहिए था पुलिस प्रशासन ने, उससे ज्यादा उपयोग किया गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि कम मारना था, ज्यादा मार दिया। ऐसा भी हो सकता है। अगर ये बयान को अगर हम लोग गहराई से सोचते हैं और समझते हैं तो इसका मतलब इस बयान से ये जो जानकारी गृह मंत्री जी ने विधानसभा में दी है, उससे ये प्रतीत होता है कि जो अशोक घोरबाण है, जो पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने वहां पर जो हमारे लोगों पर अन्याय किया वो असंवैधानिक था। और 4-5 दिन जो हमारे शहीद सूर्यवंशी जी को, सोमनाथ सूर्यवंशी जी को टॉर्चर किया गया, पुलिस लॉकअप में टॉर्चर किया गया, ये भी असंवैधानिक था। इसमें अगर उनकी डेथ होती है, वो शहीद हो जाते हैं, तो अशोक घोरबाण के ऊपर 302 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। ये जो मांग है, समाज के सभी लोगों की ये मांग है, और खासकर उनके जो घरवाले हैं, जो उनकी मां है, उनका भाई है, उनकी भी ये मांग है। ये संवैधानिक है। और अगर भारत में संविधान लागू है तो ऐसा उनके ऊपर इसी 302 के तहत ही उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें सो मोटो एक्ट के तहत उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए था। लेकिन संविधान के समर्थन में जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और विरोध में जो है उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनको केवल मात्र दिखावा किया जा रहा है कि हम लोगों ने इनके ऊपर कार्रवाई की। तो साथियों, हमारा जो आंदोलन है ये बरकरार रहेगा। ये हमें जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक हम लोग हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो भी उल्लंघन करेंगे उनके विरोध में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन सोमनाथ सूर्यवंशी जो हमारे शहीद इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, ऐसे हजारों लोग बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए शहीद हुए। नामांतरण के आंदोलन में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, और आने वाले समय में हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए, हमारे संवैधानिक हक अधिकारों के लिए हम लोग इसी प्रकार हमारी लड़ाई जारी रखेंगे, और जागृति का अभियान भी हम लोग जारी रखेंगे। धन्यवाद।